वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी ग्रीन लाइफ। आज मैं आपके साथ बहुत ही एक सुंदर सकुलेंट प्लांट के बारे में शेयर करूंगी जिसका नाम है स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स और स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स। स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स क्यों है? देखिए इसके जो लीव्स होते हैं ना, ये देखिए पेयर्स की तरह है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स। ये सकुलेंट वैरायटी का है और इसमें ये विंटर में बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, तो थोड़ी सी विंटर और थोड़ी सी समर इसको केयर चाहिए तो ये आपके साथ आराम से चलेगा। और इसके जो कटिंग है आप लगा दो तो बहुत अच्छे से ये बढ़ेगा। तो आज मैं आपके साथ इसके केयर के बारे में शेयर करूँगी, तो लास्ट तक बने रहिए। तो पहले मैं एक चीज़ दिखाती हूँ केयर के बारे में बोलने से पहले। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे इस विंटर में इसमें फ्लावरिंग भी हो रहे हैं। ये जो फ्लावर है इसका एक हल्का सा फ्रेगनेंट है और ये जो फ्लावर है आप सेव करके रखोगे तो देखना इसका जो शीड्स है ना, इससे भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो थोड़ी सी केयर से। देखिए ये नीचे देखिए, ये जो ब्लैक कलर का है ना, इसको आप आराम से इसको डाल दोगे तो इससे सीडलिंग हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो प्रोपोगेशन के टाइम। तो मैं अब बोलती हूँ इसके केयर के बारे में। तो पहले मैं बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में, क्योंकि सकुलेंट प्लांट के लिए वाटरिंग का ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सकुलेंट प्लांट ज़्यादातर ओवर वाटरिंग से मरते हैं, अंडर वाटरिंग से नहीं मरते। बट ये भी बात नहीं है कि आप एकदम ही पानी मत दो। आप एक शेड्यूल आप रख देना कि इस टाइम में आप दिए हो और नेक्स्ट आप वीकेंड या आप वीकेंड में दो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सैटरडे में देती हूँ, तो नेक्स्ट सैटरडे में सॉइल चेक करके फिर मैं वाटरिंग करती हूँ। ऐसा नहीं कि सैटरडे में दिया तो नेक्स्ट सैटरडे में फिर से मैं वाटरिंग कर दूँगी। मैं वाटरिंग करने से पहले इसके जो सॉइल है 1 to 3 इंच में फिंगर डिप करके चेक करती हूँ, इसके बाद इसमें वाटरिंग करती हूँ। तो वाटरिंग का आप ध्यान रखना और आप इसको ऐसे वाटरिंग करना ताकि इसके जो सारे रूट्स को पानी मिल जाए। ऐसे नहीं कि इस साइड से दिया तो हो गया। आप थोड़ी सी, क्योंकि ये शैलो रूट्स होते हैं तो इसको ज़्यादा डीप तक ये रूट्स नहीं जाते हैं, इसलिए आप जब भी वाटरिंग करोगे साइड से चारों ओर से वाटरिंग करना, तो सकुलेंट प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं सारे रूट्स को ये वाटर मिल जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखना और जब भी वाटरिंग करोगे आप इस बात का भी ध्यान रखना, इसका जो वाटरिंग करने के बाद ये ड्रेन हो जाए वाटर, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब बोलती हो सनलाइट के बारे में। सकुलेंट प्लांट को ये सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट ज़रूरी होते हैं और विंटर में तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो आप ऐसी जगह प्लेस करना, ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स है इसको ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ से छनी हुई धूप या सुबह की 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल जाए, तो इससे ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा और फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से करेगा। और कोई भी इन्फेस्टेशन हो तो वो भी आप इन्फेस्टेशन से भी छुटकारा पाओगे सनलाइट से। तो आप ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर छनी हुई धूप इसको मिले। आप इसको इंडोर भी रख सकते हो और बालकनी में भी रख सकते हो। रखोगे तो इस बात का आप ध्यान रखना, इसमें पूरे दिन की तेज धूप है वो धूप इसको ना मिले, तो इस बात का आप ध्यान रखना। सुबह की 1-2 घंटे की धूप भी काफ़ी है। तो यही है सनलाइट की केयर। अब बोलती हूँ इसके फर्टिलाइज़र के बारे में। ज़्यादातर सकुलेंट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होते, साल में 2 आप इसमें फर्टिलाइज कर दो वही काफ़ी है। और ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स से देखिए ये पूरे भर जाते हैं, घना हो जाते हैं, तो इसमें आप लिक्विड मैन्योर डालना। आप गोबर खाद हो तो गोबर खाद को 3-4 दिन पानी के साथ डाइल्यूट करके इसके बाद इसको धीरे धीरे से साइड से इसको इसमें डाल देना। और नहीं तो जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, जो फर्टिलाइज़र मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडोर प्लांट्स के लिए और सकुलेंट के लिए, वो आप दे सकते हो
आप साल में 2 बार इसमें डाल दो, बट अब जब भी फर्टिलाइज करोगे साइड से सारे रूट्स को मिल जाए फर्टिलाइज, इस बात का आप ध्यान रखना। इसलिए चारों ओर से फर्टिलाइज कर देना, बस इतना सा ही काफ़ी है सकुलेंट प्लांट को, सभी सकुलेंट प्लांट्स के लिए और ये स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स के लिए। तो यही है फर्टिलाइज़र की बात। अब बोलती हूँ पॉट सिलेक्शन। ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स होते हैं इसके पॉट सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी, सिलेक्शन बहुत अच्छा हो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये जो पेयर्स होते हैं इस नीचे से, ये स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स मीन्स ये नीचे से गिरेगा। देखना अब जो पेयर्स के जो नेकलेस होते हैं इसके तरह ये नीचे से धीरे धीरे, एक मेरा ये देखिए ये जो है ऐसे पूरा घना होके नीचे से गिरेगा। तो इसलिए आप हैंगिंग बास्केट में इसको लगाओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में लगाने से इसका जो ब्यूटी है ये भी बहुत अच्छा लगता है और इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होते हैं। तो आप जब भी पॉट सिलेक्शन करोगे शैलो पॉट सिलेक्शन करना, डीप पॉट नहीं, क्योंकि ये आपको पता ही है सकुलेंट प्लांट के जो रूट्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, शैलो होते हैं। तो इसलिए आप जब भी पॉट सिलेक्शन करोगे इसके लिए शैलो पॉट सिलेक्शन करना और ऐसी जगह आप इसको प्लेस करना क्योंकि थोड़ी सी हाइट में हो, क्योंकि ये जब नीचे तक आएगा तो इसको आराम से ये नीचे तक जाने का जो प्लेस है ये मिल जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ सॉइल मिक्स के बारे में। सॉइल मिक्स सकुलेंट प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सॉइल मिक्स अच्छा ना हो तो सकुलेंट प्लांट मर जाते हैं, अच्छे से ग्रोथ भी नहीं होते, ये मर जाते हैं। तो आप सॉइल मिक्स में 1/4 गार्डन सॉइल, 1/4 जो रिवर्सेंट होते हैं रिवर्सेंट, और नहीं तो परलाइट, 1/4 कोई भी कंपोस्ट इसमें डाल देना। वर्मी कंपोस्ट हो तो बहुत ही अच्छा होते हैं, और 1/4 ये आप इसमें थोड़ी सी ये फंगिसाइड, थोड़ी सी नीम खली, बोन मील, ये सब मिक्स करके अच्छा सा एक सकुलेंट जो पोटिंग मिक्स होती है इसको बना के इसको प्लेस करना। देखना बहुत अच्छे से ये बढ़ेगा। तो आप जो इसमें जो कंपोस्ट दोगे वो कंपोस्ट से ये 6 मंथ्स इसके लिए कोई भी फर्टिलाइज़र ज़रूरी नहीं होते, और ये जो आप फंगिसाइड डालोगे इससे ही इसके इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। तो जब भी आप इसके पॉटिंग मिक्स बनाओगे आप इस बात का ध्यान रखना, पॉटिंग मिक्स अच्छा हो तो ये बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अब बोलती हूँ इसके प्रोपोगेशन के बारे में। ये सभी सकुलेंट प्लांट के प्रोपोगेशन बहुत ही आसान होते हैं, थोड़ी सी ध्यान रखना। देखना अब सारी सकुलेंट प्लांट्स की प्रोपोगेशन बहुत ही आराम से आप कर पाओगे, और स्पेशली विंटर में तो बहुत अच्छे से। देखिए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स है इसके जो रूट्स होते हैं, देखिए नोड एरिया, छोटे छोटे से रूट्स, देखिए ये जो रूट्स होते हैं इसको आप ऐसे काट करके इसके बाद आप किसी भी जो सकुलेंट प्रॉपर सकुलेंट मिक्स सॉइल होते हैं इसमें आप प्लेस कर देना। देखना ये बहुत अच्छे से इसका ये बढ़ेगा आराम से। ये जो रूट से इसको मिट्टी को जो है मिट्टी को अच्छे से ये पकड़ लेगा और आराम से इसके ग्रोथ होगा। तो इसलिए आप प्रोपोगेशन के टाइम प्रॉपर सॉइल जो सकुलेंट सॉइल मिक्स है इसको बना के फिर आप इसको प्लेस करना। तो देखना आराम से ये प्रोपोगेशन हो जाएगा। और पहले भी मैं बताई हूँ ये जो फ्लावर होते हैं इसको आप सेव करके रखना। इसके जो शीट्स होते हैं इस शीट्स को भी आप वो जो प्रॉपर सकुलेंट मिक्स होते हैं सॉइल मिक्स होते हैं इसको आप प्लेस कर देना और थोड़ी थोड़ी सी वाटर को इसमें स्प्रे कर देना। तो देखना इससे भी शीडलिंग हो जाएगा। तो ऐसे आप इसका प्रोपोगेशन कर सकते हो। अब बोलती हूँ इसके इन्फेस्टेशन के बारे में। ज़्यादातर सकुलेंट प्लांट्स को कोई इन्फेस्टेशन नहीं होते हैं, बट आप ध्यान रखना ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पेयर्स होते हैं इसमें समर के टाइम या विंटर जब सीज़न चेंज होते हैं, विंटर ख़त्म होके फिर समर टाइम में जब जाते हैं या जो रेनी सीज़न होते हैं उस टाइम में थोड़ी थोड़ी सी इसमें मिलीबग की अटैक हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऑर्गेनिक कोई भी यूज़ करना, फंगिसाइड यूज़ करना। मैं तो इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर देती हूँ, इससे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
तो आप जब भी देखोगे ये इन्फेस्टेशन तो आप क्या कर सकते हो, नीम ऑयल का स्प्रे शाम के टाइम कर देना और नेक्स्ट मॉर्निंग हल्के से इसमें स्प्रे करके इसको आप वॉश कर देना। बस इतना सही काफ़ी है। तो आप इसको थोड़ी सी केयर करना समर के टाइम और विंटर के टाइम। विंटर के टाइम तो बहुत अच्छे से ये बढ़ जाते हैं, आप इसमें आराम से बालकनी में प्लेस कर सकते हो। और समर के टाइम आप ज़्यादा तेज़ धूप में इसको मत रखना, थोड़ी सी सेमी शेड में रखना। देखना इस टाइम में भी ये आराम से ये चल जाएगा। तो इतना सही है ये स्ट्रिंग सोप प्याज और स्ट्रिंग सोप भी सब कह सकते हो। और ऐसे ही केयर करो, ठीक है। थैंक यू, बाय। और अच्छा लगे तो ये वीडियो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी गार्डनिंग।